हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे रेखा और कोड क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें रेखा क्या होता है। रेखा हमारी जो लाइनें होती हैं, जैसे कि कोई ऐसे सीधी एक लाइन है, ठीक है, इसको हम लाइन या रेखा बोलते हैं, इसको लाइन या रेखा बोलते हैं। ठीक है, और जब किसी एक बिंदु से अनंत तक की प्रकाश की किरणें जो होती हैं, ठीक है, ये इसे क्या नाम है, जब किसी एक बिंदु से अनंत तक इधर कहीं भी जा सकती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको किरणें बोलते हैं, इसको हम किरणें बोलते हैं। ठीक है, जब यही किरणें कहीं किसी एक ही बिंदु से जाती है, तो यहाँ पे ये जो आकृति बनती है इसको हम कोण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आकृति बनती है इसको हम कोण बोलते हैं, और इस कोण की भुजाएं बोलते हैं। और जिस बिंदु पे ये दोनों किरणें आकर के मिल रही हैं, जिस बिंदु से होकर जा रहे हैं, इस बिंदु को शीर्ष बोलते हैं, इस बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, जब कोई कोण 90 डिग्री से कम का बनता है, जब कोई कोण 90 डिग्री से कम का बनता है, तो ये कोण न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, वो कोण न्यून कोण कहलाता है। जब कोई कोण 90 डिग्री का बनता है, तो इसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, इसको समकोण बोला जाता है। जब कोई कोण 160 डिग्री से 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से अधिक का कोण बनता है, तो इसको हम बृहत् कोण बोलते हैं, इसको हम बृहत् कोण बोलते हैं। ठीक है, जब किन्हीं दो कोणों का योग, जैसे एक कोण ये, एक कोण ये, ठीक है, जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो उस कोण को पूरक कोण बोलते हैं। जैसे कि मान लिया, जैसे ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, इन दोनों का योग, या फिर इसको मान लिया, जैसे कि इसको अल्फ़ा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता, ऐसे भी दो कोण हो सकते हैं। ठीक है, एक कोण ऐसे, एक कोण ऐसे भी हो सकता है, अल्फ़ा और बीटा। ठीक, ये अल्फ़ा और बीटा, ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री है, तो ये कोण को पूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो वह कोण पूरक कोण कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार यदि एक स्ट्रेट लाइन पे बनी दो कोण, ठीक है, ये दो कोणों का योग 180 अंश है, तो वह कोण समपूरक कोण कहलाता है। ये ऐसे भी हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता है, दो कोण हो सकता है, अल्फ़ा बीटा मान लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 अंश है, तो भी ये कोण क्या कहलाएगा, एक कोण कहलाएगा समपूरक कोण कहलाएगा, ये कोण समपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है ना, यदि ये एक को संपूरक कोण जो बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो इसको क्या नाम है, रैखिक युग्म भी बोलते हैं, इसको रैखिक युग्म भी बोलते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है शीर्षाभिमुख कोण बनता है। इन कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे कोण मान लिया ये कोण ये है, तो ये भी कोण बराबर हो, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख इसके आमने सामने का, ठीक है, कोण शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण ये है तो ये भी ये होगा, ये कोण बी है तो ये भी कोण बी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ऐसे है, ठीक है, तो यदि यहाँ पे 120 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा 120 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 60 बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा 60 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो समांतर रेखा, इसको मान लिया L1 या L2 पे कोई एक तिर्यक रेखा इसको क्रॉस करती है, परिच्छेद करती है एक दूसरे
तो जैसे मान लिया इसको, यह मान लिया, ठीक है। L1 और L1 दो लाइन है, दो समांतर लाइन है। इसको हम मान लेते हैं L1 समांतर है L2 के, ठीक है। और यम एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है जो कि L1 और L2 को क्रमशः R और S बिंदु पर काटती है, ठीक है। यदि मैं इसे मान लूँ, इसे मान लिया कोड 1, इसको मान लिया कोड 2, इसको मान लिया कोड 3, इसको मान लिया कोड 4, इसको मान लिया कोड 5, इसको मान लिया कोड 6, इसको मान लिया कोड 7 और इसको मान लिया कोड 8। तो इस तिर्यक लाइन के, इस तिर्यक लाइन के, तिर्यक रेखा के एक तरफ का नीचे और ऊपर का, नीचे नीचे का या ऊपर ऊपर का कोड संगत कोड होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोड इसमें संगत कोड, संगत कोड हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए इस लाइन के, ये तिर्यक रेखा इसके लाइन के इस तरफ देख लेंगे तो इसके ऊपर और इसके ऊपर एक और कोड 1 और कोड 5 क्या है, संगत कोड है, तो संगत कोड आपस में बराबर होंगे। अब नीचे का देख लेंगे कोड 4 और कोड 8 क्या हो जाएगा, ये भी संगत कोड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इस रेखा के इस तरफ देखेंगे, ऊपर का कोड 2 है, इसके ऊपर का कोड 6 है, तो कोड क्या हो जाएगा, कोड 2 बराबर कोड 6 संगत कोड है, कोड 3 बराबर कोड 5, कोड 7, ठीक है। कोड 3 बराबर कोड 7 क्या हो जाएगा, संगत कोड हो जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। और एकांतर कोड, एकांतर कोड, एकांतर कोड जो होता है ये कोड एकांतर कोड, 5 और 3 एकांतर कोड हमेशा आपस में बराबर होते हैं, और 4 और 6 एकांतर कोड है, तो कोड 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोड 5 हो जाएगा, और कोड 4 बराबर कोड 6 हो जाएगा, ठीक है। और अंतः कोड, अंतः कोड, इन कोडों को दो समांतर लाइनों के आमने सामने एक तरफ के अंदर का जो कोड होता है इसको अंतः कोड बोलते हैं। जैसे कोड 3 और कोड 6, कोड 3 प्लस कोड 6 का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। अंतः कोडों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होता है। कब, जब दो समांतर रेखा बनती है अंतः कोड, तो उस समय दोनों अंतः कोडों का योग 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार कोड 4 और कोड 5 भी क्या हो जाएगा, कोड 4 प्लस कोड 5 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात किया संपूरक कोण, हमें पता है संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। जब किसी दो संपूरक कोणों का योग 80 डिग्री हो, दो कोणों का योग, तो वो संपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। यानी कि हमें 2 या 3 अनुपात में, तो मैंने माना दो कोण 2x और 3x है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संपूरक कोण है तो 2x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 2x और 3x हो जाएगा हमारा 5x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 और 6 5 30, ठीक है। तो हमारे x बराबर आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। अब हमारा कोड क्या है, 2x और 3x है, तो हमारा हो जाएगा 2x बराबर 2 गुणे 36 बराबर 72 अंश, ठीक है। और 3x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 36 बराबर 3 6 3 18 और 3 3 9 1 10, ठीक, 108 डिग्री, ठीक है। तो जैसे हमारा ये एंगल बन गया, तो हमारा मान लिया 108 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री, ठीक है, ठीक।